तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एसडी यादव बुक का लाभ तथा हानि। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ पर बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ₹2499 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु या कोई भी कीमत अपने आप में होती है 100%। तो पहले जब इसमें 36% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 136% पे। अब दोस्तों बोल रहा है आगे कि जब 25% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों, तो वो बेचेगा दोस्तों 75% पर। तो आइए दोस्तों अब हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि वह वस्तु थी वह थी X। अब इसी पर दोस्तों जब पहली बार यानी कि दोस्तों अब इसी वस्तु को जब थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को बेच रहा है तो वह 36% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 136% पे बेच रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 136 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। अब दोस्तों जब इसी वस्तु को एक खुदरा व्यापारी ग्राहक को बेच रहा है तो बेच रहा है दोस्तों 25% के हानि पर, यानी कि जब 25% की हानि पर बेचेगा तो बेचेगा दोस्तों 75% पे। तो हो जाएगा 75 बटा के 100। और दोस्तों यदि ग्राहक 2499 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी, यानी कि दोस्तों जब इस वस्तु को खुदरा व्यापारी 75% पे बेच रहा है तो भुगतान कर रहा है दोस्तों ग्राहक 2499 रुपए का। आइए दोस्तों अब आगे हल कर देते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो 25 से 3 बार कटेगा और 25 से दोस्तों ये 4 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये 2 बार 68 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 50 बार। अब दोस्तों जब इससे और इससे 3 इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 49 बार। तो दोस्तों जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये दोस्तों 50 इधर गुणा में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 49 × 50। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 0 और 5 9 45 के 5 4 और 5 चौके 20 और हो जाएगा दोस्तों 24, यानी कि 2450 रुपए में। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों एक सेब व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने ₹874.8 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले दोस्तों कोई भी वस्तु की कीमत या कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%। तो जब 20% के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा दोस्तों 120% पे, तथा जब वह 10% की हानि पर बेचेगा तो बेचेगा दोस्तों 90% पे। अब आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि वस्तु की जो कीमत थी वो थी x। तो दोस्तों जब उस सेब व्यापारी है वो खुदरा व्यापारी को बेच रहा है तो बेच रहा है 20% के लाभ पर, तो यानी कि वो बेच रहा है दोस्तों 120% पे, यानी कि 120 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। और दोस्तों इस वस्तु को खुदरा व्यापारी खरीद कर उसे ग्राहक को बेच रहा है 10% की हानि पर, यानी कि 10% की हानि पर बेचेगा तो बेचेगा दोस्तों 90% पे, यानी कि हो जाएगा 90 बटा के 100। अब वो कितने रुपए में बेच रहा है, यानी कि इतने रुपए में जब वो बेच रहा है तो इसका ग्राहक कितने रुपए दे रहा है, तो वो दे रहा है दोस्तों 874.8 रुपए, यानी कि 874 और 0.8। अब आइए दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया और 1 0 से 1 0 ये और 1 0 से दोस्तों ये दशमलव कट जाएगा। यहाँ पर था दोस्तों दशमलव, तो 1 0 से दशमलव कट जाएगा
अब आइए आगे काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 पाँचे 10 और 9 छक्का हो जाएगा दोस्तों 54। यानी कि जब इसे काटेंगे इसको तो ये पूरा कट जाएगा दोस्तों 162 बार में। यानी कि x का मान हो जाएगा दोस्तों, x का जब मान हम लोग निकालेंगे तो ये बचा हुआ है 162 इधर और 5 दोस्तों इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में है तो इधर हो जाएगा दोस्तों इंटू में 5। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों 5 दूना 10 के 0 1 और 5 छक्का 30 और 1 31 के हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 बच गया और 5 एक में 5 और 3 हो जाएगा दोस्तों 8। यानी कि हो जाएगा 810 रुपए। यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला हल करते हैं। तो अगला है दोस्तों ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे रुपए 248.40 में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में होती है 100%। अब बोल रहा है कि ये उसे 20% की हानि पर, यानी कि जब वो 20% की हानि पर खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, तो खरीदेगा दोस्तों 80% पे। फिर आगे बोल रहा है दोस्तों कि बी इसे 12.5% के लाभ पर, यानी कि 12.5% इसमें जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112.5%। और आगे बोल रहा है कि सी इसे 8% की हानि पर, यानी कि कोई भी वस्तु का मान अपने आप में होता है 100% और जब इसमें 8% की हानि पर बेचेगा तो वो कितना में बेचेगा दोस्तों, तो 92% पे। तो अब आइए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि वो वस्तु की जो कीमत थी वो थी दोस्तों 100 रुपए। तो ए इसे 20% की हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा, तो वो बेच रहा होगा दोस्तों 80% पे, यानी कि हो जाएगा 80/100। फिर बी को जब इतने में बेच दे रहा है तो बी इसे 12.5% के लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा, तो बेच रहा होगा दोस्तों 112.5 बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। और बी इसे सी को 8% की हानि पर बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा होगा, तो बेच रहा होगा दोस्तों 92% पे, यानी कि हो जाएगा 92/100। अब जब सी डी को बेच दे रहा है इतना पर तो डी से कितना रुपया दे रहा है, तो दे रहा है दोस्तों 248.40 रुपए। अब आइए दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। तो दोस्तों इसका जो जब दशमलव हम लोग ऊपर वाला हटाएंगे तो 1 0 नीचे पड़ जाएगा। अब इसको दोस्तों काट देते हैं। अब ऊपर काट देते हैं तो 20 चौके 80 और नीचे काटेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 20 5 100। और जब इसको 25 से काटेंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 25 चौके 100 और 25 5 125। अब जब नीचे काटेंगे तो ये 25 चौके 100 यानी कि 40 बार कटेगा। और जब 2 0 से काटेंगे दोस्तों तो ये दशमलव कट जाएगा, यहाँ पर है दशमलव और 5 9 45 और हो जाएगा दोस्तों 5 8 40। और जब 4 से काटेंगे तो ये 4 से 2 बार कटेगा और इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12। और 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 बार कटेगा तो 2 दूना के 4 और पूरा कट के दोस्तों आ जाएगा x बराबर हम लोगों का 300 रुपए। यानी कि जब इस पूरे को काट देंगे हम लोग तो पूरा कट के आ जाएगा दोस्तों x का मान 300 रुपए। अब आ गया दोस्तों अपना कुल मूल्य, यानी कि कुल मूल्य हो जाएगा 300 रुपए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। तो ए दोस्तों 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि जो ए का मूल्य हो जाएगा दोस्तों वो 20% की हानि पर, तो कितना हो जाएगा, जब 300 का 20% निकालेंगे तो इसका 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 20/100। तो इसका 20% हो जाएगा दोस्तों 20 तिहाई 60 रुपए। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो ए को हानि हुई है वो हुई है दोस्तों 60 रुपए का। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी की हुई हानियों का, तो आइए अब यहाँ पर सी की हानियों का निकालते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि ए का जो हानि यानी कि कुल मूल्य का जो है वो है 300 रुपए का। इसको कितना हानि हुई है,
तो ये दोस्तों ए इसको बेचा है 80% पे, और बी जब सी को बेचा है तो वो 12.5% के लाभ पर बेचा है। तो कितने में बेचा होगा? तो बेचा होगा दोस्तों 112.5 पे, और बटा में हो जाएगा दोस्तों 100। तो इसका जब निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, तो जब ये दशमलव ऊपर से हटेगा तो बटा में आ जाएगा दोस्तों 0। तो जब इसको काटेंगे और इसको भी काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 20 25 100 इंटू, और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 5 125, और जब नीचे काटेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 40 बार। आइए इसको आगे हल कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 5 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, यानी कि हो जाएगा दोस्तों, और 4 से ये 4 कट गया तो 6 5 30 के 0 3, और 6 चौके 24, और हो जाएगा दोस्तों 3 27 रुपया, यानी कि दोस्तों ये आ गया 270 रुपये, यानी कि 270 रुपये में सी खरीदा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी से 8% की हानि पर डी को बेचता है। तो 270 का आइए सबसे पहले 8% निकालते हैं। तो 270 का 8% हो जाएगा दोस्तों 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और जब गुणा कर देंगे तो 8 7 56 के 6 5, और 8 दूना 16 और 5 हो जाएगा दोस्तों 21, और बटा में है 10। तो दाहिने तरफ से एक अंक गिन के और दशमलव लगा देंगे तो यही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सी को हानि हुई है वो हुई है 21.6 रुपए का, और जो ए को हानि हुई है वो है दोस्तों 60 रुपए का। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और सी को हुई हानियों के बीच अंतर कितना है। तो इसका है दोस्तों 60 रुपए और सी का है 21.6 रुपए। तो कितना हो जाएगा? तो 60 में से एक बार में 22 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 38, यानी कि केवल एक ही ऑप्शन में 38 आ रहा है। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। अब आइए घटा के भी देख लेते हैं। तो 38 हो जाएगा, और 10 पॉइंट लगा हुआ है तो इधर 10 में से जब 6 निकलेगा तो हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि 38.40 रुपए। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला हल करते हैं। तो अगला है दोस्तों, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% यानी कि 1201/2% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने रुपया 29.70 मूल्य दिया है तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में होती है 100%। तो पहले बेच रहा है दोस्तों 20% के लाभ पर, तो कितना में बेच रहा होगा? तो बेच रहा होगा दोस्तों 120% पे। और दूसरा बोल रहा है दोस्तों कि दूसरा 10% लाभ पर बेच रहा है तो बेच रहा होगा दोस्तों 110% पे। और आगे बोल रहा है दोस्तों कि 12.5% लाभ पर, यानी कि दोस्तों 100% ये दिया है। आज जब 12 से 1/2 इसमें जोड़ेंगे तो 12 दूना 24 और 25 बटा हो जाएगा दोस्तों 2%, यानी कि जब इसमें जोड़ेंगे तो ये जाएगा 200 इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 और प्लस में 25 कर देंगे तो यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा 225/2% इसका हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब इसको आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो खरीदा है वो खरीदा है दोस्तों 100 रुपए में किसी वस्तु को। अब बोल रहा है दोस्तों कि 20% लाभ पर बी को बेच रहा है, यानी कि जब बी को बेचेगा तो बेचेगा दोस्तों 120% पे, यानी कि हो जाएगा 120/100 इंटू अब बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि जब 10% के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा दोस्तों 110% पे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 110/100 इंटू जब सी डी को बेच रहा है तो बेच रहा है दोस्तों 12.5% लाभ पर, तो यानी कि वो बेचेगा दोस्तों 225/2% के लाभ पर बटा 2%। और परसेंटेज बनाने के लिए दोस्तों बटा में लग जाएगा 100 और जब एक इसके नीचे मानकर पलट के गुणा करेंगे तो चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100 और ये दोस्तों हट जाएगा। तो दोस्तों जब सी डी को बेच रहा है तो डी इतना होने के बाद कितना रुपया दे रहा है तो
वो दे रहा है दोस्तों 29.70 रुपए। अब आइए दोस्तों इसको काट लेते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कटेगा और 2 छक्के 12 और 2 5 10, फिर 1 0 से 1 0 ये कटेगा और इसको जब काटेंगे तो 25 9 225 और 25 8 200, यानी कि 1 इंटू 6/5 इंटू 11/10 इंटू 9/8 बराबर हो जाएगा दोस्तों 29.70 के। अब क्या करते हैं दोस्तों कि 2 तिहाई 6 और 2 5 10, जब इसको काटेंगे तो 5 या 25 और 25 बाटे हो जाएगा दोस्तों 200, यानी कि x बराबर हो जाएगा 29.70 इंटू, इसको लेकर जब उधर जाएंगे नीचे वाले को तो इधर हो जाएगा गुणे में 200 और बटा में हो जाएगा दोस्तों, इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो 3 इंटू 11 इंटू 9, यानी कि 3 इंटू 11 और इंटू 9 नीचे चला आएगा। और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 20 रुपए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 रुपए। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए रुपया 2860 दिए हों तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में होती है 100%, और जब इसमें 10% के लाभ पर बेचेगा तो वो बेचेगा दोस्तों 110% पे। अब बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच रहा है, तो जब 30% के लाभ पर बेचेगा तो वो बेचेगा दोस्तों 130% पे। अब आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो वस्तु खरीदा था वो खरीदा था दोस्तों 100 रुपए में, और जब 10% के लाभ पर बेचेगा तो वो बेचेगा दोस्तों 110% पे, यानी कि 110 बटा के हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू, जब ए बी को बेच दे रहा है तो बी से 30% के लाभ पर बेच रहा है तो वो बेचेगा दोस्तों 130% पे, यानी कि हो जाएगा 130 बटा के 100। और बी जब सी को बेच दे रहा है तो सी से कितने रुपए में ले रहा है, तो ले रहा है दोस्तों 2860 रुपए में। अब आइए दोस्तों इसको आगे हल कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और 1 0 से 1 0 ये कटेगा। अब 13 से जब इसको काटेंगे तो 13 दूना 26 और 13 दूना 26, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 220। और जब 11 से इसको काट देंगे तो 11 दूना 22, यानी कि 20 बार कट जाएगा। तो x का मान हो जाएगा दोस्तों 20 यहाँ पर है और 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, और यानी कि 2 0, यानी कि 100 से जब यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2000 रुपए। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।